सवाल ये है कि औरंगजेब का शासन जो है और बहादुर शाह जफर का जो शासन है, काल आप देखेंगे तो लगभग 150 सालों का अंतर है। फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? ये बहादुर शाह जफर का अपमान है, क्योंकि उनके मुंह पे कालिक पोती गई है, जबकि वो अंग्रेजों से लड़ाई में सबसे बड़े आगे सिरमौर बन के उभरे थे। चने चबवा लोहे के चने चबवा दिए थे, ठीक। और मुसलमानों में भी सिर्फ इनको सीधा सीधा पढ़ा दिया गया मुगल। मुगल मतलब मुसलमान, मुगल मतलब मुसलमान। इन अंधों से ये पूछो कि भाई मुगल जो थे वो मुसलमान थे, तो मुगलों ने हराया किसको था? अंधभक्ति इतनी सर पर सवार हो चुकी है कि अब उन्हें ये भी नहीं पता कि सही और गलत क्या होता है। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का हमारा रिएक्शन इन्हीं अंधभक्तों के ऊपर है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है वो उसमें पढ़ाई कर रहे हैं और उसी से अपने ब्रेन को वॉश कर रहे हैं, जिसमें कुछ हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर आकर इस तस्वीर पर कालिक पोत रहे हैं। और किसी अंधभक्त ने ये अफवाह फैलाई है कि ये जो तस्वीर है वो औरंगजेब की तस्वीर है, जबकि ये तस्वीर बहादुर शाह जफर की है। तो अंधभक्ति अपने सर पर इतनी सवार मत कर लो कि तुम्हें सही और गलत का भी पता ना चले। तो दोस्तों, आज इन्हीं अंधभक्तों के ऊपर हमारा रिएक्शन होने वाला है, जिसमें बहादुर शाह जफर जो हिंदुस्तान की शान है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि अंधभक्त जो लोग हैं वो इस तस्वीर पर कालिक पोत रहे हैं औरंगजेब समझकर। इसी टॉपिक पे शर्मा जी का क्या कहना है, समझते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं ये वीडियो और करते हैं रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही एक रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यकरण को देखते हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाई गई थी और उसमें किसी ने ये अफवाह फैला दी कि भैया ये औरंगजेब की तस्वीर है। बस इतना सुनते ही कुछ हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर गए और बहादुर शाह जफर के तस्वीरों पर कालिक पोत दी। अब इस मसले को लेकर हम जनता के बीच मौजूद हैं और जानकारी निकालने की कोशिश किए करेंगे कि भैया बहादुर शाह जफर ऐसे इंसान है जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, फिर उनके चेहरे पर जो है कालिक क्यों पोत दी गई? शर्मा जी, सबसे पहले हमारा यही सवाल, कैसे देख पा रहे हैं बहादुर शाह जफर के मुंह पर कालिक पोत दी गई या कहें कि तस्वीरों पर कालिक पोत दी गई है? क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, अनपढ़ों की जमात तो अनपढ़ों वाले काम करेगी। उन्हें तस्वीर में यही नहीं पता कि वो बहादुर शाह जफर की तस्वीर है या औरंगजेब की तस्वीर है। उन्हें तो सिर्फ ये दिखा कि छताड़ी है, टोपी है, ओहो मुल्ला है, चलो 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 भागो भागो भागो, कोई भी हो सकता है। उन्हें यही नहीं पता कि बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह घोषित करा था और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में रानी की झांसी ने उन्हें अपना राजा घोषित करा था। उन्हें तख्त पे बिठाया गया था। मंगल पांडे ने बहादुर शाह जफर के लिए रिकमेंडेशन दी थी कि हम इन्हें सुल्तान घोषित करते हैं और इनके अंडर उसमें आके हम लड़ाई लड़ेंगे आज़ादी की। और मिर्जा असद और मिर्जा अबू बकर 12 और 14 साल के बहादुर शाह जफर के दो बेटे थे, जिन्हें अंग्रेजों ने गोली मार के और उनके सिर यहाँ पे आगे दिल्ली गेट से आगे खूनी गेट जो मशहूर है, मौलाना डेंटल कॉलेज जो है, मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज के पास में, वहाँ पे जो खूनी गेट है वहाँ पे उनके सर टांग दिए गए थे। और उसके बाद देखिए किस तरह से लोगों ने व्यवहार करा कि उन्हें यही नहीं पता कि बहादुर शाह जफर कौन थे और औरंगजेब कौन थे। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, अंग्रेजों से लोहा लिया गया और उन्हें यही नहीं पता कि औरंगजेब का क्या था और बहादुर शाह जफर का क्या रोल रहा भारत की आज़ादी में। कोई नहीं जानते, अनपढ़ बेपढ़े लोग, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब ये बात करी गई थी आज़ादी की लड़ाई की 1857 की क्रांति से ही शुरुआत हुई थी, तो तभी एक ये नारा भी फेमस हुआ था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जी तो फिर और उन्हें यही नहीं मालूम कि क्या है बहादुर शाह जफर का रोल है अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों का खिलाफत तो ये कर नहीं सकते ना। एक चीज याद दिलाता हूँ, अभी 13 तारीख को बैसाखी गई ना, बैसाखी में हजारों लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली मार दी गई थी। जनरल डायर ने गोली मारी। इन सारे संगठन वालों ने एक ने भी, किसी ने उस जनरल डायर की भर्त्सना करी, एक ने भी आह्वान करा कि चलो इंग्लैंड चलते हैं, जनरल डायर की कब्र खोदेंगे, नहीं ना, नहीं। आज भी मानसिक रूप से उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम हैं, उन्हीं अंग्रेजों के तलवे चाट चाट के इन्होंने तरक्की हासिल करी, उन्हीं अंग्रेजों के तलवे चाट चाट के राय बहादुरी की उपाधियां हासिल करी ने, खिताब हासिल करे। तो अंग्रेजों के खिलाफ तो ये जा ही नहीं सकते। अल्टीमेटली इन्हें ले दे के कौन नजर आता है? मुसलमान। और मुसलमानों में भी सिर्फ इनको सीधा सीधा पढ़ा दिया गया मुगल। मुगल मतलब मुसलमान, मुगल मतलब मुसलमान। इन अंधों से ये पूछो कि भाई मुगल जो थे वो मुसलमान थे, तो मुगलों ने हराया किसको था? इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी भी तो मुसलमान था। इन्हें ये समझ ही नहीं आता।
या तो किसी हिंदू शासक हो उस वक्त कि जिसको आगे बाबर ने हराया और तख्त का राजा बना हो, सुल्तान बना हो भारत का, नहीं ना। इब्राहिम लोदी को हराया था, लोदी से पहले किसकी सल्तनत थी? तुगलक वंश था, तुगलक से पहले किसकी थी? खिलजी वंश था, खिलजी से पहले किसकी? दिल्ली सल्तनत। तमाम सारे मुस्लिम ही थे ना, लेकिन इन्हें नहीं समझ में आएगा। सवाल ये है कि औरंगजेब का शासन जो है और बहादुर शाह जफर का जो है जो शासन है, काल आप देखेंगे तो लगभग 150 सालों का अंतर है। फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? सर गलती तो तब होगी ना, पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो तो पहचानेंगे लोगों को, चीजों को समझेंगे। औरंगजेब तो बहुत मतलब बात के हैं। 1707 उनका आखिरी था, 3 मार्च 1707 को उनकी डेथ हुई थी औरंगजेब की। और बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद रंगून के जिले में रंगून में कैद कर दिया गया था, जिसे उसमें म्यांमार में जो रंगून है वहाँ उन्हें कैद कर दिया गया था अंग्रेजों ने। उसके बाद से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित हो गया था। आपको सबको मालूम है हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो। लेकिन अब ये लोग तो अनपढ़ हैं, बेपढ़ लोग हैं, यही नहीं पता बहादुर शाह जफर कौन, औरंगजेब कौन। बस इन्हें अल्टीमेटली ये चाहिए, अच्छा दाढ़ी टोपी मुसलमान चलो विरोध करने, दाढ़ी टोपी मुसलमान चलो विरोध करने, चाहे वो बहादुर शाह जफर हो चाहे वो औरंगजेब हो, इन्हें कोई फर्क ही नहीं महसूस होता है, जानते ही नहीं है कौन क्या है। लेकिन गलती मानने को अभी भी तैयार नहीं है, होंगे ही नहीं। वो क्यों गलती मानने को तैयार होंगे? जो खुद गलती हो वो अपने आप को गलती कैसे मान लेगा? अगर ये लोग गलती मान ले तो इनकी तो सारी गलतियां सुबह से शाम तक गलतियां तो करते हैं और करते हैं इसके अलावा ही। लेकिन शर्मा जी आप इसको कैसे देखते हैं कि जब हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर की, तो एक जो है एक कहावत है, देखिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूँ। कहा गया था अंग्रेजों की तरफ से कि जो है दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो इसी के बदले में कहा गया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग का मतलब होता है तलवार। तभी उसके बदले में इन्होंने जवाब दिया था और पूरी क्रांति का आह्वान करा था। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। इन अनपढ़ों को ये पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बेचारे अनपढ़ लोग क्या करें? यथा राजा तथा प्रजा, जिनके राजा को 3 का पढ़ना आता उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके पास क्या उम्मीद लेके जाएंगे कि ये लोग पढ़े लिखे होंगे या कुछ पढ़ के हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे? अपने मन मुताबिक हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी बस। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से जो तस्वीरें लगाई गई हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की हो, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में जब बहादुर शाह जफर की तस्वीरें लगाई जाती हों, तो क्या ये अपमान नहीं माना जाएगा एक तरीके का? किस चीज़ का? बहादुर शाह जफर का जो है ये बहादुर शाह जफर का अपमान है, क्योंकि उनके मुंह पे कालिक पोती गई है, जबकि वो अंग्रेजों से लड़ाई में सबसे बड़े आगे सिरमौर बन के उभरे थे, चने चबवा लोहे के चने चबवा दिए थे। ठीक बात है जी, पूरी जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करने की कोशिश करी थी, 1757 से अंग्रेजों का राज शुरू हो गया था, प्लासी के युद्ध से, और 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती रही थी। 1857 की क्रांति के बाद विक्टोरिया राज स्थापित हो गया था, कंपनी राज से जाके रानी के राज में तब्दील हो गया था। लेकिन उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करा था, तमाम देश को इकट्ठा करा था। शहीद मंगल पांडे जो मेरठ से उन्होंने क्रांति की आगाज शुरुआत करी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया था, उन तमाम जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का मुकाला कर दिया। सिर्फ औरंगजेब का मुकाला इन्होंने, सिर्फ बहादुर शाह जफर का मुकाला नहीं करा, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का मुकाला कर दिया जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। लेकिन ये बेवकूफ लोग हैं, मालूम ही नहीं कि कौन क्रांतिकारी कौन, क्योंकि इनके खानदान में, इनके पुरखों में, इनकी सारी की सारी शाखाओं में, इनके सारे के सारे पुराने संघों में, किसी भी परिसंघ में कोई भी एक किसी ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी हो तो इन्हें पता हो। आरएसएस का 100 सालों के इतिहास में एक भी व्यक्ति का नाम ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकें कि इसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने देश हित में कुर्बानी दी, नाखून तक कटाया। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा पूरे 100 सालों के इतिहास में। हिंदू महासभा में एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, आरएसएस में एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने देश हित में कुर्बानी दी हो। लेकिन क्योंकि जानते ही नहीं है इनका काम क्या था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इन्होंने इसकी खिलाफत करी, और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ, जो देश के बंटवारे की सबसे बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है, उस मुस्लिम लीग के साथ पींगे बढ़ा के सरकार बना ली थी इन लोगों ने। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन का इन्होंने विरोध करा था कि नहीं, हम अंग्रेजों के साथ हैं, हम इस आंदोलन का विरोध करते हैं। ये हालत है इन लोगों की। इनको क्या देश हित की उपेक्षा करी जाए? मान लिया जाए कि चलिए पुरानी तस्वीरें हैं, समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी विरोध हुआ था, नागपुर में देखा गया, और उसके तहत जो है लोग सड़कों पर उतरे, फिर वहाँ भी यही गलती कर दी। जलानी चाहिए थी तस्वीर औरंगजेब की, जला दिए बहादुर शाह जफर की। सर क्या वो तस्वीरें तभी देख लेनी चाहिए? सर ये कुछ देखने भालने वाले लोग होते, समझदार लोग होते तो ऐसी हरकतें ही नहीं करते। जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें पता है ना कि ए का मतलब ए है, बी का मतलब बी है। उन्हें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, ए बी 2 बी, वो जो होता है ना वही नजर आता है इन्हें। तो भारत के 600 करोड़ मतदाता नजर आते हैं उन्हें। तो जब उनका राजा ही ऐसा है तो प्रजा कैसी होगी सर? जब उनका राजा कटर की गैस से चाय बना
बनाने का देख के दावा भी कर सकता अंधे है, हो तो प्रजा चुके से हैं क्या हम लोग। आप उम्मीद करेंगे उनके मानने वालों से? जब उनका राजा कहता है बादल आ जाएंगे तो रडार काम नहीं करेंगे। पूरे विश्व के तमाम वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, अरे भाई ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमने तो रडार विकसित करने में अरबों रुपए फूंक दिए। तो जब उस चीज को मानने वाले, उस थ्योरी को मानने वाले इनके समर्थक है, सही तो बात। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो बहादुर शाह जफर में या औरंगजेब में या अकबर इतनी में या पोल हुमायूं खोली जा में उनकी सकती है। फोटो में क्या वो पहचान? तो मैं इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मिलता है तुम्हें ऐसी अंधभक्ति करने से, जिसमें तुम्हें औरंगजेब और बहादुर शाह जफर में फ़र्क ही नहीं दिखता। ऐसे ही बहादुर शाह जफर थे जो हिंदुस्तान के लिए लड़े और आज़ादी के लिए उन्होंने इतने बलिदान दिए। बहादुर शाह जफर जो अपने बच्चों का बलिदान दे चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। तो ये अंधभक्त अब सिर्फ इतना समझते हैं कि उसकी दाढ़ी है और उसके सर पे टोपी है तो वो मुगल है, मुसलमान है, सिर्फ उसको टारगेट समझना। और ये कितनी अपमान की बात है कि जिस शख्स का हिंदुस्तान के आज़ादी में इतना बड़ा बलिदान हो, वो उसकी तस्वीर पर कालिख पोत रहे हैं, वो भी गलत इंसान समझ के। जो औरंगज़ेब ने किया वो सारे हिंदुस्तान को पता है, और जो बहादुर शाह ज़फ़र थे वो उनको समझकर उनकी तस्वीर पर कालिख पोत रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। तो दोस्तों, आपकी इस बात पर क्या राय है? क्या ये अंधभक्ति इतनी सर पर सवार होनी चाहिए? ये जो अपमान बहादुर शाह ज़फ़र का हो रहा है, ये सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरे रिएक्शन के साथ-साथ ये सब फैक्ट्स भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए